वही गुड़िया कांड को लेकर प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर इन दिनों खूब चर्चा है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वह इस मामले में प्रतिभा सिंह के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह का भी बयान सामने आया है। इसके बाद बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल, बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री मांचली ठाकुर समेत बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी। एक गांव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बच्ची थी स्कूल की। तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हल्ला मचाया, पुलिस का दफ्तर जला दिया और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस टाइम राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और दूसरे दिन ही सीबीआई आकर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने वो जांच पड़ताल की। इतनी बड़ी घटना को कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा द्वारा छोटी घटना कहना ये बहुत दुखद भी है, शर्मनाक भी है कि हमारी प्रदेश की 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी की बलात्कार और हत्या के मामले को छोटी घटना बताना ये बहुत दुखद है। प्रतिभा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से कड़े शब्दों में कहना चाहती हूं कि अपने उस बयान के लिए वो सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि हम जिस हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जहां पर भारत माता की जय बोली जाती है, जहां पर गंगा पूजी जाती है, काली पूजी जाती है, सरस्वती पूजी जाती है और कन्या पूजन के लिए बेटियां ढूंढी जाती हैं, उस हिमाचल प्रदेश को आपने शर्मसार किया है। पूरी नारी जाति का आपने अपना अपमान किया है। माफी मांगनी ही चाहिए और सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में जो जयराम सरकार में पिछले 4.5 साल में जो 1500 बलात्कार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं, अगर उसमें उसी तरीके का तांडव उन्होंने मचाया होता तो हम इन नेत्रियों के मुरीद हो गए होते। राजनीति की शिकार है, जो इनके राजनीतिक आका इन्हें आदेश कर देते हैं उस पे चलने पे मजबूर होती हैं। इसलिए हमारी संवेदनाएं इन महिला नेत्रियों के साथ है। इनको मैं कहूंगा सही के साथ आगे चले और गलत का विरोध करें। जहां तक प्रतिभा सिंह जी के बयान की बात है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो एक छोटी सी घटना गुड़िया कांड था। उन्होंने ये कहा कि उस मुद्दे का बेवजह राजनीतिक तूल उसको पकड़ने का भाजपा ने प्रयास किया। तो गुड़िया प्रकरण को लेकर जो बयान दिया गया प्रतिभा सिंह की तरफ से, उस बयान के बीच घमासान लगातार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिभा सिंह को घेरने की कोशिश में है लगातार। हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको भी स्वागत। आकाश जी, लगातार जो एक बयान हमने भी अभी सुना थोड़ी देर पहले, और उस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गुड़िया प्रकरण को, गुड़िया हत्याकांड को एक मामूली सी घटना करार दिया मंच से। इसको लेकर उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग लगातार बीजेपी कर रही है। जी जी, क्या कहेंगे? जी सर, जी इस प्रकरण में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान को बरकरार रखा है। हिमाचल प्रदेश में जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो एक महिला हैं और हिमाचल प्रदेश से ही सांसद भी एक महिला हैं, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस दौरान इनके जनप्रतिनिधियों ने, जो इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी करी, उनको कहा कि वो विडो हैं और उनको 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह की बातें की गई। उस समय जो है, जो महिला मोर्चा था इनका, वो कहाँ सोया हुआ था और उन्होंने क्यों नहीं उन लोगों को महिला के मान सम्मान के बारे में जागरूक किया। आज यदि जहाँ हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पिछले 4.5 वर्षों में 18,633 क्रिमिनल जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं और 1500 से ज्यादा मामले जो हैं वो रेप के दर्ज किए गए हैं। महिलाओं को पीड़न किया गया। इनका एक जो विधायक है, उसने जो HAS महिला है उसको सरेआम जो है पीड़ित किया। उनका वुमेन सेल में केस चला, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चला और उनको धमकाने का प्रयास किया गया।
और उनको माफी मांगने का और केस बंद करने तक का प्रयास किया। बहुत से ऐसे कार्य जो है हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है महिलाओं को उत्पीड़ित किया। और जहां कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान को बरकरार रखा है। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जो सुना हमने, उन्होंने कहा कि देखिए जो सबसे पहले गुड़िया आकाश जी, ठीक है आपकी सारी बातें ठीक है, मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो प्रतिभा सिंह ने कहा कि एक छोटी सी घटना को जिस तरह से बीजेपी ने तूल दिया, क्या वो छोटी घटना थी? मुझे जरा इसका बता दीजिए, फिर उसके बाद प्रशांत जी के पास जाऊंगा जो तमाम आरोप आपने लगाए। उन्होंने पूरे बयान को इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि आज बड़े भारी मुद्दे हिमाचल प्रदेश में हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। 4.5 वर्षों में कोई 4 काम भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किए, केवल वीरभद्र सरकार के फितों को इन्होंने काटा है। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान को दिया और उनका बिल्कुल भी किसी भी महिला के मान सम्मान को या गुड़िया के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले। प्रशांत शर्मा मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश मैं जानना चाहूंगा आकाश जी प्रशांत शर्मा से जरा जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, क्यों आप लोग पीछे पड़े हैं प्रतिभा सिंह जी के? सीधे तौर पर आकाश जी कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य कुछ और था उस बयान को देने का, बात कहने का, और तमाम बड़े मसले हैं उनसे तुलना करने का एक प्रयास था, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है महिलाओं के अपमान को लेकर जो इस प्रकार का टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से प्रतिभा सिंह को। प्रशांत शर्मा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं जी। मेरा तो सर्वप्रथम तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। बड़े भाई आकाश शर्मा जी आज बड़ी बड़ी बातें इस तरीके से कर रहे हैं कि महिला सम्मान की बात ये कर रहे हैं। कल इन्होंने एक टीवी डिबेट में कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी, अगर कोई आहत हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं? ये इतनी सी बात अगर प्रतिभा सिंह जी कर देती है इस बारे में तो उसमें उनका क्या घट जाएगा? महिला सशक्तिकरण की बात आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कर रहे हैं। भूल गए ये जब इनके जो आशा कुमारी जैसी दिग्गज नेत्री आज मुख्यमंत्री बनने का सपने देख रही हैं, उन्होंने वर्दी पहने हुए महिला कांस्टेबल के ऊपर कैसे हाथ उठाया था जी। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के नाम पे राजनीति करती है, और जिस प्रकार का बयान कांग्रेस अध्यक्षा जो एक सांसद भी है उनके द्वारा दिया गया है उसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सार्वजनिक रूप से हिमाचल प्रदेश और इस देश की प्रत्येक बीजेपी की तरफ से निंदा की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने की भी मांग हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इसका कहने का परिप्रेक्ष्य कुछ और था, आधार कुछ और था, जिसको और तरीके से बीजेपी पेश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सियासत चरम पर है। उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी घेरने की कोशिश में लगातार है। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, आकाश जी और प्रशांत शर्मा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।